फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट और 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये जो चार्टर्ड एक्ट 1853 का 33 का, इससे पहले जो हम 1813 में पढ़े थे, ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते। और ये क्यों करते आपको मैंने बता दिया था। नेपोलियन किस तरह फ्रांस के यूरोपीय क्षेत्र में कितना कब्जा जमा लेते और इनका टकराव ब्रिटेन से चलता है। और इसकी वजह से नेपोलियन एक प्रणाली लाती है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम आता है। उसके तहत उसके क्षेत्र में कोई भी बाहरी वस्तु न बिक्री की जाएगी, बाहर मतलब विदेशी वस्तु जो उनके गैर उपनिवेशवाद है, खास करके ब्रिटेन के वस्तु न खरीदी जाएगी न ली जाएगी। इसकी वजह से ब्रिटेन में स्टॉक होते जा रहे थे सामान। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था कि वो इस क्षेत्र में यही कंपनी व्यापार करेगी। और इसकी वजह से और कोई छोटी छोटी कंपनी या कोई ब्रिटेन की अन्य कंपनियां नहीं जा रही थी। इसी की वजह से 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ दो चीज को छोड़कर, चीन से और चीनी के व्यापार को छोड़कर। किसको? चीन और चीनी के व्यापार को छोड़कर। ये चीन और चीनी के व्यापार, ठीक है, इनका व्यापार को छोड़कर बाकी सारे इनका व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर देते, एक अधिकार गतिविधियों को समाप्त कर देते। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अपना 1833 पे। तो 1833 में आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले हम इसमें लिखते थे 20 साल के, इसके लिए लास्ट 20 साल बढ़ाया जाता है। कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कंपनी का जो कार्यकाल होता है 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है, सिर्फ 20 साल के लिए। ये लास्ट है, इसके बाद अब नहीं बढ़ाया जाएगा, और ध्यान रखना। और इसमें जो होता है, देखो, बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, आपको ध्यान होगा कि इस वक्त बंगाल के गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। कौन के? बंगाल के गवर्नर जनरल। किसके? बंगाल के। अब बन जाते, इसको बनाए जाते भारत के गवर्नर बन जाते, मतलब जो अब पूर्ण रूप से केंद्रीकरण व्यवस्था, मतलब आप देख रहे हो केंद्रीकरण व्यवस्था। जो बंगाल में जो शासन, जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब कोई बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब से भारत का, क्योंकि कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो चुका है। अब इसमें देखोगे पूर्ण रूप से कंपनी को समाप्त कर दी जाती, एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। इसमें ये देखो, इसकी वजह से जब कंपनी रही नहीं तो हम किस बात पे आप शासन करेंगे? तो इसकी वजह से ये डायरेक्ट कंपनी जो है, डायरेक्ट कंपनी को हटाकर डायरेक्ट जो शासन करते ब्रिटिश क्राउन। इसमें केंद्रीकरण की व्यवस्था क्या देखते हैं? केंद्रीकरण की व्यवस्था इस वाले एक्ट में आप देखोगे, केंद्रीयकरण की व्यवस्था कैसे? तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर होते, अब वो भारत के गवर्नर होंगे। कहां के? इसको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ही बोलते हैं। क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हो गया कौन? किसके? भारत के गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? देखो, मैं आपको एक बता दे रहा हूं। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते थे? बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब आएगा कि बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन होते हैं? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर, जब आपको पता होगा कि देश शासन है, उसके बाद जब बंगाल के पहला गवर्नर होता है तो कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव जो होता है बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके तहत क्या होता है? गवर्नर को हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो बंगाल का इस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। कौन से? ये जी में इंडिकेट कराओ, जी। प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग। और पूछा जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होते हैं? तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग होंगे। ठीक है, इस टाइप का आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको अब ध्यान से सोल्व करिएगा।
तो इसमें क्या था, भारत का गवर्नर जनरल अब लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, ठीक है ना। अब बंगाल का गवर्नर जनरल सिस्टम खत्म। अब इसमें देखोगे, इसमें एक चीज और देखो क्या होता है, कार्यपालिका विधायक की शक्ति का बंटवारा होगा, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का। कैसे, तो कार्यपालिका विधायिका शक्ति किस टाइप से, तो गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल के जो पांच जो चार तीन सदस्य हुआ करते थे, अब उसको 4 कर देते हैं। गवर्नर जनरल, आपको मैं जीजी में इंडिकेट कर रहा हूं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में 3 से 4 कर दिए। अब देखो इसमें जो 3 से चौथा नंबर का जो किया गया, चौथा नंबर का जो ये जो चौथा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये विधि सदस्य है। ये जो चौथा व्यक्ति है ये विधि सदस्य, इसको क्या कहेंगे, विधि सदस्य, विधि सदस्य। चौथा जो व्यक्ति है विधि सदस्य। और प्रथम विधि सदस्य कौन बनते हैं, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, मैकाले विधि सदस्य, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो होता है गवर्नर जनरल के जो 3 जो परिषद, 3 कार्यकारिणी परिषद थे उनको बनाकर 4 कर दिए जाते हैं। और चौथा विधि सदस्य, चौथा जो होगा जो सदस्य विधि सदस्य होगा, जो पहला विधि सदस्य बना लॉर्ड मैकाले, जो विधि सदस्य पहला विधि सदस्य बना। और जो चौथा ये विधि सदस्य होगा, इनको वोट देने का मतलब क्या, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, पूर्ण सदस्य नहीं होगा। क्या होगा, पूर्ण सदस्य नहीं होगा, पूर्ण सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा मतलब वोट निर्वाचन करने का अधिकार नहीं होगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों, ये वोटिंग में बैठेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। ध्यान, प्रथम विधि सदस्य होते कौन होते, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले ये विधि सदस्य होते प्रथम, और इसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिलती। ध्यान रखना एक बात, पूर्ण सदस्यता नहीं मिलती, लेकिन इसे जो काम सौंपा जाता है, इन्हें आईपीसी का काम सौंपा जाता है। किसको, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड, नोट आप नोट डाउन करते रहिएगा, लॉर्ड मैकाले को आईपीसी, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड जो होता है उनका कार्य सौंपा जाता है, कार्य सौंपा जाता है। बोला जाता है कि आप जो आईपीसी इंडियन जो इंडिया में जो जितने भी कानूनन अपराध है या सजा दिए जाते हैं उनके लिए आप क्रमबद्ध तैयार कीजिए, मतलब कोडिफिकेशन, इन्हें बोलते हैं कि कानून का कोडिफिकेशन, कानून का क्रमबद्ध मतलब कानून का कोडिफिकेशन, कानून का कोडिफिकेशन मतलब क्रमबद्ध करिए, मतलब क्रमबद्ध करिए। कोडिफिकेशन होता है ना, उसको एक एक करके, ये आईपीसी 1 में ये है, आईपीसी 1 में ये जुर्म करने वाले के ये आप पढ़े होंगे, तो इनको काम लॉर्ड मैकाले को सौंपा जाता है, ये जो सौंपा जाता है। और ये पूर्ण रूप से जो तैयार होता है ये काम 1860 में ये समाप्त, ये पूर्ण रूप से तैयार होता है। जो काम होता है 1833 से स्टार्ट होता है इस एक्ट के अंदर, और 1860 तक जाता है। ध्यान रखना इतना लंबा चलता है, ये है लॉर्ड, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट काम, कि इसमें जो विधि, ये तो आपको दिख गया लॉर्ड मैकाले, जो एक बात कही गई, जो गवर्नर जनरल होंगे, जो ये गवर्नर जनरल होंगे, अब ये जो विधि बनाएंगे इसे विधि नहीं बल्कि अब जो गवर्नर जनरल द्वारा बनाएंगे निर्णय, जो गवर्नर जनरल, मैं जीजी करके, गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई नियम अब विनियम, अब अधिनियम कहलाएगी। गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विनियम, ये विनियम इसमें लिखिए, विनियम, विनियम अब अधिनियम कहलाए, अब अधिनियम कहलाएगी, ठीक है। अब जो ये विनियम जो पहले कहलाती थी अब वो अधिनियम कहलाएगी, मतलब अब गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई जो भी काम
अब विनियम नहीं बल्कि अधिनियम कहलाएगी, ठीक है ना, कहलाएगी। एक और इसमें और देखिए, जो इसमें 1833 में क्या होता है, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में दास प्रथा का समाप्त किया जाता है। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास, यह शुरुआत समझ लीजिए, शुरुआत की जाती है। लेकिन ये जो कंप्लीट हुई, ये दास प्रथा कब कंप्लीट हुई, आप सब नोट डाउन करते रहिए। ये जो होता है कंप्लीट 1843 में, कब, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा समाप्त होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है, तो लॉर्ड, ये जो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1833 में दास प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत, मतलब चलाई जाती, शुरुआत होती है, और ये शुरुआत जल्दी कंप्लीट शुरुआत होती है, और ये अंतर 1843 में अगले 10 साल बाद लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में पूरा समाप्त, पूर्ण रूप से दास प्रथा समाप्त हो जाता है। और ये है, और इसमें एक चीज और देखी गई कि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में खुली भर्ती का आवाज उठाएगी, जो कंपटीशन एग्जाम होगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें खुले भर्ती की मांग की गई, मतलब प्रतियोगी परीक्षा में खुले भर्ती की मांग की गई लेकिन ये मांग जो है यहाँ पे नहीं पूरी होती, 1853 के चार्टर एक्ट में पूरा होगा। ये मांग अभी पूरा नहीं हुआ, ये 1853 के चार्टर एक्ट में पूरा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रतियोगी मतलब बोला जाता है कोई रंग या जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, बल्कि ऐसी खुली प्रतियोगिता किया जाए जो योग्य के आधार पर भर्ती किया जाए। लेकिन ये मांग यहाँ नहीं पूरा होगा, ये आगे चलकर पूरा होगा, ठीक है। एक्ट के तहत एक और काम जो इंपॉर्टेंट होता है, एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस एक्ट के तहत होता है जो अंग्रेजों के, इससे पहले 1813 में एक्ट में देखो ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं, भारत में ईसाई मिशनरी आते हैं, उसे क्या होता है, इस भारत में ईसाई मिशनरी आते हैं लाइसेंस के तौर पर, आप उससे लाइसेंस के तौर पर भारत में रह सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 1833 के एक्ट में क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट में देखोगे ईसाई मिशनरी, किस ईसाई, मतलब ईसाई नहीं, कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश व्यक्ति, ब्रिटेन के व्यक्ति भारत में बिना लाइसेंस रह सकते हैं, बिना लाइसेंस भारत में रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यापार, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है। इस तरह हमारा जो है 1833 का चार्टर्ड एक्ट कंप्लीट हुआ। हम थोड़ा रिवीजन करते हैं इसमें। देखो पहले तो इसमें 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, उसके बाद इसमें पूर्ण रूप से केंद्रीकरण की व्यवस्था। कैसे, तो इसमें केंद्रीकरण की व्यवस्था आपको देखी जाएगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने की व्यवस्था देखी जाएगी। कैसे, तो और जो गवर्नर जनरल का जो परिषद होता है, गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए जाते हैं, और 3 जो होगा पूर्ण रूप से कौन होंगे, 3 पूर्ण रूप से वो हो गए कार्यपालिका और 1 होगा विधायिका, मतलब विधि बनाने का काम सौंपा गया। तो एक जो विधि बनाने का जो काम सौंपा गया, जो प्रथम विधि सदस्य होते कौन, जो लॉर्ड मैकाले जो सबसे पहले विधि सदस्य होते, और यही आगे चलकर आईपीसी जो धारा आईपीसी आप देखते हो, आईपीसी का क्रमबद्ध जो इंडियन पिनल कोड का जनक माना जाता है, ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले को। और ये काम जो है ना 1860 में पूरा होता है। अब जो गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विनियम, अब वो अधिनियम कहलाएगी, ठीक है। इसके तहत 1833 में दास प्रथा समाप्त की जाती है और 1843 में जाकर पूर्ण रूप से लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और इसके बाद क्या होता कि प्रतियोगी परीक्षा में खुली भर्ती की मांग की गई। प्रतियोगी परीक्षा में खुली भर्ती, कोई जाति लिंग भेदभाव के आधार पर नहीं,
ठीक है। और चार्टर्ड एक्ट 33 में क्या दिखाया गया, इसी में देखा गया कि अब ब्रिटेन से आने वाले व्यक्ति को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसे ही आप मूल रूप से निवास कर सकते। ठीक है, ये था हमारा जो 33 का एक्ट। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 1853 का एक्ट। अब जो हम शुरू करने वाले 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें देखो क्या होता है। इसमें जो होता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट होगा, इसमें कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब इसमें ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट आता है, मतलब 1853 का क्या होता है, ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट आता है, और इसके बाद कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं आएगा। ये कौन सा क्या अंतिम चार्टर्ड एक्ट, 1853 अंतिम चार्टर्ड एक्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है 1853 में, क्या ध्यान रखना, इसमें जो होगा, जो इसमें आपको देखा जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ तो इसमें आप देखो क्या होगा। जो गवर्नर जनरल के जो चौथा जो एक व्यक्ति होता है, गवर्नर जनरल के अंदर जो चौथा व्यक्ति होता है, गवर्नर जनरल के अंदर की कार्यकारिणी परिषद के चौथा फोर्थ सदस्य, अस्थायी सदस्य होगा। ये अस्थायी सदस्य इसको बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको वोट डालने तक का अधिकार है। इसमें आपको देखो, इसमें जो अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो क्या होता है। अब जो आपको याद होगा COD कोड ऑफ डायरेक्टर और DOC मतलब BOC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था कोड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक था क्या था COD कोड ऑफ डायरेक्टर, एक था BOC। तो कोड ऑफ डायरेक्टर और BOC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोड ऑफ डायरेक्टर में कितने बंदे थे? 24 बंदे थे। इसमें कितने हैं? इसमें कितने आपको? इसमें 6 बंदे थे। तो अब इस 6 बंदे को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 12 कर दिए जाते हैं, मतलब 6 और मिला के 12 कर दिए जाते हैं। देखो इसमें 6 और मिला के 12 कर दिया। कैसे? तो 6 जो बंदे थे, 6 तो ये पहले से शुरू के थे, और इसके अंदर देखो 4 जो बंदे होते, ये तो परिषद होते, किसके? कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल मिक्स। और इसमें जो 6 मिलाए गए, एक्स्ट्रा मिलाए गए, अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त, ठीक, और 2 अन्य, टोटल 12 कर देते हैं। मतलब अब इनको 12, इससे आपको पता चल रहा होगा किस तरह कंपनी को नियंत्रित किया जाता। और COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 बंदे रहते हैं, इनको घटाकर अब 18 हो जाएंगे, 18 होंगे। ठीक है, और 18 में जो 6 सदस्य रखा गया, इसमें जो 6 सदस्य और जोड़ेंगे, वो जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के होंगे। इसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के होंगे। इससे क्या लग रहा है? इससे अब जो है ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की सरकार अब डायरेक्ट भारत को पे नियंत्रण करना चाहती है। कोई यहाँ पे कंपनी नहीं होगा। धीरे धीरे कंपनी की हस्तक्षेप को समाप्त करती जा रही। देख लो आपको किस तरह, आपको देखो इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि ये थी BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितना? पहले क्या था? 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 और बढ़ा दिया, और 2 ये टोटल 12 हो गए। जो 24 था उसको 18 कर दी, और 18 में जो 18 में उसके बाद और 6 और जोड़ दिए तो 24 तो रहेंगे। लेकिन 18 जो अब 24 तो पूर्ण रूप से COD के सदस्य थे, कंपनी के थे, लेकिन 24 से घटा के 18 करते, और 18 में जो और 6 जो पद खाली हुए थे, 6 पद अब ब्रिटिश क्राउन के होंगे। और ब्रिटिश क्राउन जो आप जानते हो कि वो कोई कंपनी से हस्तक्षेप, इससे हमें ये पता चलता है कि अब डायरेक्ट कंपनी शासन करना चाह रही है भारत पे। ठीक है, ये यहां तक का था।
और इसमें आप एक और चीज देखोगे, इसमें क्या होता है, ये 1853 का चार्टर्ड एक्ट था, इसके बाद आप कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं आता, ठीक है। अब जो इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में की भर्ती लिंग जाति धर्म के आधार पर नहीं होगी। प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती लिंग जाति धर्म के आधार पर नहीं होगी, बल्कि योग्यता के आधार पर, योग्य के आधार पर होगी। अब इसके तहत एक और प्रावधान दिया है क्या, जो बंगाल के शासक को अलग, जो उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का शासक थे, उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जो होगा, बंगाल के जो शासक को नियुक्त किया गया, बंगाल के शासक को अलग से नियुक्त किया गया, इसमें इस एक्ट के तहत 20 वर्ष के लिए कंपनी को नहीं, कोई समय सीमा नहीं बोली, पर आप कंपनी को कोई समय नहीं बढ़ाएगी, 20 वर्ष के लिए कंपनी को नहीं बढ़ाया गया। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। इस टाइप से हमने 1813 और 1833 और 1853 का चार्टर्ड एक्ट देख लिए। 1853 में यही होता है कि किस तरह केंद्रीकरण की और कंपनी की प्रभुत्व को कम करती है और ब्रिटिश क्राउन की प्रभुत्व को लाती है। तो हमने देखा गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद चौथा जो होता है उसको अस्थायी सदस्य कर देते हैं और वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। अब इसमें देखो सीओडी और बीसी में सुधार करते हैं। सीओडी का जो 24 सदस्य था उसको घटाकर 18 कर देते हैं, 18 में जो 6 और सदस्य अपने ब्रिटिश क्राउन के नियुक्त करते हैं, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और 6 और बढ़ाकर 12 कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रतियोगी परीक्षा आप तो ये पता ही चलिए आप, ठीक है। इस टाइप से हमने इन दोनों को बारे में डिटेल से एनालिसिस किया। आशा है कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।